हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इब्रार सर मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं सेकेंड लेक्चर। पहला लेक्चर जैसे मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि पहला लेक्चर जो मेरा था मैट्रिसेस, ये 12 का क्लास चल रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग मैट्रिक्स का मैंने बताया था इंट्रोडक्शंस के बाद मैंने बताया था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद उसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट मैंने किया था। फिर उसके बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था जनरल फॉर्मेट कंस्ट्रक्ट करने का, ऑर्डर 2x2, 3x3, 4x4 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करने को मैंने बताया था। इसके बाद जो स्टार्ट होने जा रहा है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए यहां पे हेडिंग में डालता हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है सर? इसके बारे में 1 बाय 1 आप लोग जानोगे, क्योंकि एक एक बात को जानना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं जानोगे तो बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में बिल्कुल इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, बशर्ते आपको उसका बेसिक मालूम होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं। नंबर वन में रो मैट्रिक्स होता क्या है, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। और मेरे आदत के मुताबिक आप लोग जानते ही हैं कि मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, उसी डेफिनेशन को फिर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। रो मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, यहां पे लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज said to be row matrix if it has only one row। देखिए, रो मैट्रिक्स कहते किसको है? वैसा रो मैट्रिक्स जिसके पास तो रो एक हो लेकिन कॉलम अनेक हो। अनेक मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा यह कि जिसके पास रो एक हो, कॉलम 2, 4 n टर्म्स तक भी हो सकते हैं। तो वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसका रो एक हो बट कॉलम अनेक हो, वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं मैथमेटिकली इज रिप्रेजेंट या मैथमेटिकली इज गिवन बाय। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है मैंने पहले बता रखा है, AIJ M/n, ये होता है जनरल फॉर्मूला। मैंने पहले ही बताया है कि ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला होता है, इसी से सारे मैट्रिसेस निकल कर आते हैं। आपको जितने ऑर्डर का रिक्वायरमेंट है इसमें पुट करते चले जाएंगे, वो मैट्रिक्स मिलते चला जाएगा। तो मुझे नीड किसकी है? रो मैट्रिक्स की। तो मैंने बताया कि रो जिसका एक हो, कॉलम अनेक हो, वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पे देखते हैं, लेता हूं मैं हेयर I is equal to 1, क्योंकि I क्या होता है? रो होते हैं। J is equal to 1, 2, 3 डॉट अप टू कहां तक ले लो? n तक। n क्योंकि ये I को बोलते रोज, इसको बोलते कॉलम्स, समझते हैं ना? n भी कॉलम होता है, m रोज होता है। अब चलिए इससे हम एक बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं रो मैट्रिक्स। तो A is equal to, पहले मैंने बताया था कि रो को फिक्स, ये अच्छे ढंग से मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए यहां एक ही चीज को बार बार रिपीट करना ज्यादा बार अच्छा नहीं। तो मैं रो को पहले फिक्स करता हूं। रो को फिक्स करते हैं तो ले लो A1। कितनी बार A1 लिखना है? जितना नंबर ऑफ टर्म्स कॉलम में होंगे। कितने हैं? 1, 2, 3 डॉट n। A1 फिर लिखो A1, फिर लिखो A1। कितनी बार? 1 2 3, 1 2 3 हुआ, फिर डॉट, फिर लिखना है A1। ये हो गए, रो हो गया मेरा पहला रो। कॉलम 1 तो कॉलम 1, कॉलम 2 तो यहां लिखो 2, कॉलम 3 तो 3 यहां पे है,
डॉट 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 कॉलम n, तो लिख लो कॉलम n। तो ये जो बन के निकला मेरा क्या हुआ, 1/n। तो देखो यहां पे रो कितने हैं, रो यहां पे क्या है 1 है, रो यहां पे 1 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम n है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। नॉर्मल भी एग्जांपल मैं दे देता हूं, इस साइड में ही नॉर्मल, नहीं तो नेक्स्ट पेज में मैं आ जाता हूं। नॉर्मल भी मैं एग्जांपल दे देता हूं इसका, देखेंगे रो मैट्रिक्स का। नंबर 1, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बुक्स में जनरल फॉर्मूला ना लिख के नॉर्मल ही ऐसे एग्जाम्पल दिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हवा नहीं लगता जनरल। लेकिन ये जान लो कि जनरल अगर जानते हो तो कॉम्पिटिटिव में ये काम आते हैं। पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, एक जनरल फॉर्मेट लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि i स्केल टू 1 है और j स्केल टू 1 अप टू n तक है। तो बताओ कि इससे कैसा मैट्रिक्स बिल्ड होगा, कंस्ट्रक्ट होगा। तो आप बता दोगे कंडीशन देख के कि ये रो मैट्रिक्स बनेगा। और रो मैट्रिक्स भी, इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि ये रो मैट्रिक्स है बट ये हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, तो आप तो देख के बता दोगे कि हॉरिजॉन्टल होगा। चलिए बढ़ते हैं, इसका सिंपल ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे a इक्वल टू, जैसे a इक्वल टू, जैसे यहां पे -3, यहां पे 4, यहां पे 0, यहां पे जैसे 5, ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, 1 रो हो गए, कॉलम 1 2 3 4, तो यहां पे 4 हो गए। यहां पे कॉमा देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं यहां पे एग्जांपल। नंबर 2, जैसे ये ले लिया जाए, सपोज b स्केल टू, जैसे यहां पे 0 हो, -4 हो, 7 हो, ये सारे मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हैं। 1 रो कॉलम 3, 1 2 and 3। तो बोलेंगे यहां पे 1/3, इसको कैसे पढ़ते हैं, 1/3, मल्टीपल को बाई पढ़े जाते हैं यहां पे, ठीक है ना। तो ये रो के एग्जांपल हैं और रो मैट्रिक्स के, और ये रो मैट्रिक्स किस फॉर्म में दिख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी वीडियो में सारा डेफिनेशन कंप्लीट कर दूं। अगर ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन करने लगूंगा तो 2-3 ही वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर 2-3 को ही बताएं, इतना टाइम ले लिए। तो मेरे बताने में कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज पे मैं चाहूं तो 1 घंटा तक लेक्चर दे सकता हूं, एक एक चीज में बता सकता हूं डेप्थ में। लेकिन जितनी नीड है मैं कोशिश कर रहा हूं कि उससे एक्स्ट्रा भी आपको प्रोवाइड करूं, जिस लेवल का है आप लोगों को। क्योंकि एकेडमिक प्लस ये मैं जो बता रहा हूं जनरल, ये सब कॉम्पिटिटिव में भी काम आते हैं। तो चलिए देख लें, और मैं ज्यादा एक ही डेफिनेशन पे डिस्कस करना नहीं चाहता। अगर आपको नीड हो और आपको प्रॉब्लम्स हो कि नहीं समझ पा रहा हूं, आप मुझे पूछेंगे कमेंट्स करके, तो श्योर नेक्स्ट क्लास में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला। फिर इसके बाद में आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो लिखेंगे यहां पे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, a matrix is said to be column matrix if it has, a matrix is said to be column matrix if it has only one column। वैसा मैट्रिक्स जिसके पास कॉलम एक हो बट रोज अनेक हो, वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इस डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन वर्ड में था, अब इसी को मैथमेटिकली कैसे दिखाता हूं ये चीज देख लेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा सभी का मैथमेटिकली भी दिखाना। तो मैथमेटिकली इज गिवन बाय, फिर वही जनरल लेते हैं। जनरल क्या होता है, aij, फिर यहां पे लो m/n। मुझे क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है कॉलम मैट्रिक्स। i बराबर कितना लेना पड़ेगा, 1 2 3
डॉट डॉट m, बट j कहां तक लेना पड़ेगा 1, क्योंकि वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम 1 हो। तो कॉलम i क्या होता है रो, और j क्या होता है कॉलम। m को भी क्या कहते हैं रो, n को क्या कहते हैं मैंने बताया ना, ये रो ये कॉलम, ये भी रो ये कॉलम। ठीक है, तो देखते हैं आगे मैं क्या करता हूं कि मैट्रिक्स लिखता हूं कैसा बनेगा। नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज में तो a इज इक्वल टू देयरफॉर a इज इक्वल टू देयरफॉर a इज इक्वल टू लेता हूं रोज। अब यहां पे देखेंगे आप लोग, यहां पे क्या है, पहले रो को फिक्स करते हैं। रो क्या है 1 को, जैसे 1 को यहां फिक्स कीजिए, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। कलर चेंज कर देता हूं, हाँ पहला देखिए यहां पे इसको फिक्स करते हैं, इधर आइए। A1 यहां देखेंगे, लिखेंगे A1, पहला रो को मैंने फिक्स किया है, और जाना कहां तक है, एक ही तक। क्यों सर एक तक ही जाना है, ए तक इसलिए जाना है, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको क्यों जाना है इतना तक। ले लो इसी को, इसलिए जाना है क्योंकि मेरे पास में कॉलम 1 है। कॉलम कितना है, कॉलम 1 है, तो मैंने जो लिखा था उसे 1 तक ही जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि रो अगर लेते हैं, रो को फिक्स करते हैं, तो टर्म नंबर ऑफ टर्म कॉलम जितना होता है उतनी बार उसे लिखी जाती है। तो कॉलम का टर्म कितना है 1 है, तो रो को फिक्स करेंगे तो एक ही बार आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। चलिए आते हैं, A1 है, फिर यहां पे लो, सेकेंड रो को फिक्स करो A2 होगा, फिर थर्ड को फिक्स करो तो क्या होगा A3 होगा, डॉट 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 यहां पे आओ तो क्या होगा, यहां पे A कितना तक था, M तक था, M होंगे। इसके बाद में कॉलम वाला फिक्स करो, फिर कॉलम को लो, तो कॉलम तो एक ही है 1 1 1 फिर 1, तो इसे क्या लिखोगे m/1। तो यहां पे क्या मिला, ये रोज है, ये रोज है, ये क्या है कॉलम है। तो वैसा कॉलम जिसका ना, वैसा को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसका कॉलम 1 हो पर रोज अनेक हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और ये कॉलम मैट्रिक्स किस फॉर्म में दिख रहा है, तो ये एक तरह वर्टिकल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है। तो ऐसे भी पूछ सकता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में क्या नाम है, टर्न करके या ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि बताओ कि कॉलम मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। तो लोगों को बात समझ में आती नहीं, क्या पूछ दिया, ये तो रो मैट्रिक्स है, तो ये तो कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल होता है, रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होता है। आप लिख के चेक कर लिया करो, खुद दिख रहा है कि वर्टिकल फॉर्म में। नॉर्मल एग्जांपल ले लो, ये तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था, नॉर्मल में ले लो। सभी में नॉर्मल भी एग्जांपल में दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग को नॉर्मल आता है, ऐसे जनरली सोचते हैं कि क्या इस सर लिख रहे हैं, ये सब जनरल। और जो बच्चे कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं उनको ये सब अच्छी बातें लगी, क्योंकि कंडीशन को देख के बता देना। और बहुत सारे एकेडमिक के बच्चे होते हैं, नॉर्मल बुक में एग्जाम्पल लिखा होता है, लोग इसे ही देखकर खुश रहते हैं। तो चलिए, सबकी खुशी में मुझे तो पार्टिसिपेट करना है, और प्लस सभी को देख के लेके भी तो चलना है ना। देखेंगे -3, यहां 4, यहां पे 1, तो क्या हुआ, यहां पे कॉलम कितने हैं, रोज हुए 3, कॉलम कितना हुआ 1। ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स। एक और ले लेता हूं, जैसे B इक्वल टू एक मैट्रिक्स और ले लो, जैसे यहां पे ले लो 0 -7 8 1। रोज कितने हैं 1 2 3 4, 4 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 1, तो 1। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कॉलम मैट्रिक्स के। और ऊपर वाला एग्जाम्पल क्या था, वो जनरल फॉर्मेट था, है ना, क्या था, जनरल फॉर्मेट था कॉलम मैट्रिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को ज्यादा ये ना करते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूं ताकि ज्यादा डेफिनेशन हो सके, क्योंकि 1 से 2 क्लास जो होता है मेरा बेसिक होता है, और बेसिक बिना बताए मैं क्वेश्चन में एंट्री नहीं करता। जब मैं डेफिनेशन सारा कर दूंगा उसके बाद प्रॉब्लम में आऊंगा, ठीक है ना, बिंदास, मजा आ जाएगा, बस आप लोग देखते रहो। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं, पेज में नेक्स्ट में आते हैं।
इसके बाद जो होता है एक आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे जनरली आप तो समझ गए हो, फिर भी डेफिनेशन जान लो, चूंकि कंडीशन, क्योंकि मैं लिखता हूं मैथमेटिकली लिखता हूं तो उसमें जनरल फॉर्मेट होता है, तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस में क्या पूछता है, कंडीशन पूछ देता है, जनरल कंडीशन, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं डेफिनेशन के साथ वो भी बता देता हूं, मैथमेटिकल भी, ताकि कभी वैसा मिले तो आप मिस ना करें। ठीक है, देखेंगे नंबर 3 में रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डेफिनेशन में लिख रहा हूं, देखेंगे आप लोग। अ मैट्रिक्स is said to be rectangular matrix if m not is equal to n। देखिए बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिख दिया डेफिनेशन। क्या लिखा? रेक्टेंगुलर है तो ऐसे भी आप जानते हो कि कभी भी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होंगे। जब अगर इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे, और जब इक्वल नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो रेक्टेंगुलर के लिए वही मैंने लिखा, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जब नंबर ऑफ रोज, एम मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जब दोनों रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कहलाएंगे। बट रेक्टेंगुलर में भी दो फॉर्म होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं। तो पहले रेक्टेंगुलर को देख लें। ये कंडीशन होना चाहिए, m नॉट इक्वल टू n होगा तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेंगे। उसके अंदर में आते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो उसे भी मैं बताऊंगा, बट इसे मैथमेटिकली देख लें। इसका मैथमेटिकली इज गिवन बाय। आप लोग क्लियर पढ़ पा रहे हो ना? अगर ये भी नहीं देख पा रहे होंगे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देंगे कि सर आप जो लिखते हो नहीं मैं स्टडी कर पाता हूं, पढ़ पाता हूं, तो मैं इसे और क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो जनरल लेता हूं। यहां पे क्या करते हैं, जनरल लेते हैं। ए में लेता हूं आई जे, फिर यहां पे क्या होता है, एम एन, और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, सच दैट एम नॉट इक्वल टू कैसा होना चाहिए, एन होना चाहिए। एम नॉट इक्वल टू एन होना चाहिए। अब यहां पे देखेंगे हेयर, एक मैं क्या करता हूं ना कि m बाई एन ना लिख के मैं ऐसा करता हूं, किसी जनरल 2/3 ऑर्डर का या 3/4 ऑर्डर का लिख दे रहा हूं। तो यहां i इक्वल टू किसी को ज्यादा किसी को कम ले, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। आप रो को ही ज्यादा ले लो, कॉलम को कम, या कॉलम को ज्यादा ले लो, रो को कम, लेकिन दोनों का नंबर्स इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएंगे। तो मैं यहां लेता हूं i इक्वल टू, जैसे ले लो 1, फिर ले लो 2, फिर ले लो 3, ऐसा लिया मैंने। और j बराबर क्या लेता हूं, 1 ले लो, 2 ले लो, फिर 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसा मैंने लिया। देयरफॉर इससे एक मैट्रिक्स में बिल्ड कर रहा हूं, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। तो देखोगे यहां पे क्या बनेगा, पहले रो को फिक्स करो। मैं रो को फिक्स किया, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, इसी को ले लो। देखते हैं मैंने क्या काम किया, रो को फिक्स किया, तो रो यहां पे लिखता हूं A1 कितनी बार लिखेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कॉलम का देखेंगे। रो को फिक्स करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स कॉलम का देखेंगे। कॉलम में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 4 हैं। A1 को लिखेंगे 4 बार, A1 फिर A1। समझ गए बात को कि रो को मैंने फिक्स किया। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी मिस्त्री अगर बिल्डिंग भी बनाता है ना तो एक ईंट को फिक्स करता है, उसी के अकॉर्डिंग जोड़ते चला जाता है। ठीक है, तो वही चीज है, मैं रो को फिक्स, क्योंकि पहले रो तब कॉलम, पहले रोड तब खंभा, बताया था मैंने। रो को फिक्स किया और जितने कॉलम में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतनी बार लिखेंगे। तो पहला रो हो गया। फिर आइए सेकेंड रो को फिक्स कीजिए, तो लिखते हैं A2 कितनी बार, 4 बार, A2 फिर A2। फिर आइए थर्ड रो को फिक्स करते हैं, तो लिखो A3
कितनी बार लिखना है, नंबर ऑफ टर्म्स कॉलम में जितने हैं, फिर यहां पे A3, फिर A3, ऐसे यहां पे देख लो नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, किसका, कॉलम का, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉलम, है ना, लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉलम कितना है, 4 है, तो यहां लिख लो 4, इसीलिए 4 बार लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या हो गया मेरा, ये हुआ क्या कि 3 रो मिले और क्या मिले, 4 कॉलम। तो यहां बताओ 3 नॉट इक्वल टू क्या हुआ, 3 नॉट इक्वल टू 4 हुए। तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स बना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बने। अब रेक्टेंगुलर में भी कैसा फॉर्म है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो आप कह सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, बट मैं उसे अलग डिफाइन कर दे रहा हूं, अलग डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि बीच में मुझे याद नहीं था, मे बी मैं बोर्ड पे ही खड़ा था क्या, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट बार से केयर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब इसके अंदर जो जो चीजें आती है, रेक्टेंगुलर के अंदर आता है हॉरिजॉन्टल, एक आता है वर्टिकल। तो चलिए उसी के अंदर जो आता है तो उसको ए करके मैं लिख लेता हूं, ए उसी के अंदर आ रहा है, ए में लिख रहा हूं, ए में क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसे तो पढ़ ही लेंगे, अब इतना भी तो इंग्लिश आप लोग का वीक नहीं है कि हॉरिजॉन्टल मैं बोल भी दे रहा हूं, अगर नहीं भी पढ़ पा रहे होगे तो समझ जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल लिखा हो, हॉरिजॉन्टल, है ना। मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल matrix if it has या यहां पे शॉर्ट में ही मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में क्या लिख देता हूं, देखेंगे शॉर्ट में, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब मेरा कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होगा, इफ m इज लेस देन n, ये कंडीशन होगा। याद रखो क्या मैंने लिखा, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल, ये लिखा हो हॉरिजॉन्टल, पढ़ पाएंगे ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ रोज से ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम। तो वैसे कंडीशन में जो मैट्रिक्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर तो है ही, बट रेक्टेंगुलर में कौन सा फॉर्म होगा, तो हॉरिजॉन्टल होगा। तो आइए मैथमेटिकली से मैं दिखा देता हूं, मैथमेटिकली इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू, ले लो पहले, A is equal to A I J M by N such that M less than N, है ना। क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होगा नंबर ऑफ कॉलम, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। बना के देख लो, हेयर यहां लिखे I is equal to ले लीजिए 1, फिर ले लो 2, बस इतना ही लेता हूं। J में ले लो, J में 1, यहां लो 2, यहां ले लो 3, यहां ले लो 4, ऐसे ले लिया। देखिए क्या कर रहा हूं कि रो कम लेना है और कॉलम ज्यादा, ये रो है, ये क्या है, कॉलम है। तो यहां पे देयरफॉर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, देखिए कैसा मैट्रिक्स बनता है, आपको पता लग जाएगा कि हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा। तो पहले फिक्स कर लो किसको, हाँ देखते हैं, यहां पे रोज 2 है तो 2 ही स्पेस ले, 2 इतना। देखिए पहला को फिक्स करो, रो 1, तो लिखो A1, कितनी बार, 4 बार, A1 A1 A1। फिर इसको फिक्स करो R2 को, तो लो A2, कितनी बार लिखना है, 4 बार, A2। ये समझा चुका हूं मैं, A2, फिर लिखो A2। अब यहां पे कॉलम में आइए, कॉलम 1 तो 1 1, कॉलम 2 तो यहां 2 है, देखिए लिखो 2, यहां पे 2, कॉलम 3 है तो 3 लिखो 3, यहां पे 3, कॉलम 4 है तो लिखिए 4।
अब बताइए आप ही कि ये मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। तो यहां पे लिख लो सच डेट, ये क्या दिखा मेरे, 2 क्या है, 2 इज लेस देन 4, यही ना दिख रहा है, 2 इज लेस देन 4 दिख रहा है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी के अंदर आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। आइए वर्टिकल में, वर्टिकल मैट्रिक्स बी में ले लेता हूं बनाकर, वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, a matrix is said to be vertical matrix if m is greater than n। देखिए क्या है इसमें, क्या हुआ इसमें, m is greater than, इसमें क्या हुआ कि m इज ग्रेटर देन n हुआ। दैट मीन्स अगर यहां पे नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर रो कॉलम से ज्यादा हो जाए तो ऐसे कंडीशंस में जो बनेंगे मैट्रिक्स वो वर्टिकल मैट्रिक्स होंगे। कैसे, वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे, आइए मैथमेटिकली में मैं दिखा रहा हूं। मैथमेटिकली इज गिवन बाय, mathematically is given by। ये जनरल फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझे, बहुत लोगों को पता भी नहीं लगता जनरल के बारे में। नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन जनरल में अच्छा ये होता है कि मल्टीपल चॉइस में या एकेडमिक हो या कंपटीशन लेवल में कंडीशन लिखा होता है, तो लोग नहीं पढ़े होते तो नहीं समझ पाते कि ये कंडीशन क्या कहना चाह रहा है। इसलिए जनरल जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको पता ही नहीं है जनरल फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तब आपको 2x प्लस 3y का कैसे लिख पाओगे। नॉर्मल आपको जनरल फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, तभी उस पे उसको ड्राइव करते हैं। तो हर चीज का आपको जनरल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको एल्केन का फॉर्मूला जनरल मालूम होता है CnH2n+2, तभी उसमें आप पुट करते जाते हो, मीथेन इथेन प्रोपेन मिलते जाता है। जनरल नहीं मालूम होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए जनरल मालूम होना बहुत जरूरी है। लेकिन मोस्टली बुक्स में जनरल ना लिख के नॉर्मल एग्जांपल लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन आइए मैं बता दे रहा हूं, a इज इक्वल टू, यहां पे देख लो a इज इक्वल टू क्या है, नॉर्मल, यहां जनरल फॉर्मूला लिखो पहले aij, सारा मैट्रिक्स अभी तक मैं इसी से निकाल रहा हूं, इसी से लिख रहा हूं। अब यहां पे कंडीशन कैसा हमें बनाना है, ऐसा बनाना है सच दैट कि आपका रो ज्यादा हो किससे, कॉलम से, ये ऐसा लेना है। तो यहां पे ले लो हेयर i इज इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो और 4 तक ले लो, और यहां j इज इक्वल टू क्या ले लो, 1 ले लो और यहां 2, बस इतना ही लेता हूं। देयरफॉर यहां a इज इक्वल टू में आ जाओ, तो यहां पे ले लेता हूं। देखेंगे यहां पे मैंने बोला था कि पहले रो को फिक्स करनी है, तो रो को फिक्स करो, रो को फिक्स कर देते हैं। तो रो को मैंने फिक्स कर दिया, रो को यहां देखिए फिक्स कर दीजिए। लेन क्यों नहीं रहा है यार, हाँ रो को फिक्स कर दे। तो रो को फिक्स किया, यहां पे देखेंगे क्या लिखेंगे, a1, क्या लिखो a1, कितने टर्म्स तक बढ़ना है, तो कॉलम में कितना टर्म्स है 1 2, तो फिर बढ़ो, फिर a1। अब आओ रो 2 में, तो यहां वो रो 2 नीचे होगा a2, फिर आओ a2, कितना 2 ही तक जाना है क्योंकि कॉलम में 2 ही टर्म है। फिर आओ रो 3 में, तो यहां लिखो a3, रो 3 है, फिर a3 में आ जाओ। फिर आओ इसमें चौथा में, तो यहां क्या लिखोगे a4, फिर क्या लिखोगे a4, ये हुआ आपका। अब इधर आए, कॉलम कितना है 1, तो 1 कॉलम पूरा है, तो 1 1 1 1। इधर में कितना होगा 2 2 2 2, तो कितने मिले 4/3 और 2 क्या है 4/2, यानी 4 रो और 2 कॉलम है। इसको यहां लिख सकते हैं सच दैट
एम, सॉरी एम कितना है, एम को इसको हटा देते हैं बाबू, देखेंगे यहां पे क्या है कि 4 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 2 से। देखिए तो जब रो ज्यादा हो जाए, जब रो कॉलम से ज्यादा हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है ना, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स होंगे। तो ये मैट्रिक्स का, अब इसके आगे मैं बढ़ता हूं तो आगे में बहुत टाइप में होते हैं, जैसे में आपको नल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है, जिसे मुझे ज्यादा यूज करनी है उसे बताना होगा। तो ये तो लगेगा ही बेसिक, मैंने बता दिया। ये सारा लिखने के बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं टाइप में जो जो हो रहा है बता देता हूं आप लोगों को, इसमें जितना लेक्चर में आ पा रहा है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम इसीलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, नहीं ज्यादा बोल पा रहा हूं कि मुझे मैक्सिमम कवर करनी इस लेक्चर्स में, ठीक है। तो देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स के बाद में आ जाइए जीरो मैट्रिक्स। जीरो को मैं पहले ही कर देता हूं, उसके बाद में भी मैं कर सकता था उसको। आएंगे जीरो मैट्रिक्स, इसके बाद 3 तक था ना, देख कितने तक मैंने बताया था, 3 नंबर, 4 नंबर में आएंगे, ठीक है। 4 नंबर में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, या बोलो नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स, सारा का सारा, ऑल इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो। वैसा मैट्रिक्स जो इंट्री मतलब ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है उसके अंदर सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो, वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये नल मैट्रिक्स का कोई कंडीशन नहीं कि स्क्वायर ही होना चाहिए। ये नल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं, तो क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स is said to be null matrix if all entries of elements are zero। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट्स जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आएंगे देखेंगे मैथमेटिकली भी इसका देख लेते हैं। ऐसे होता नहीं है डायरेक्ट लिखे जाते हैं। हाँ, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किए जाते हैं ये चीज को देख लो। यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इसको भी लिख दे रहा हूं। लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय जनरली ओ से भी लोग लिखते हैं, और ओ में यहां पे लिखे जाते हैं, एन से भी लिखते हैं, और ओ में इसको ऐसे, अगर स्क्वायर होगा तो एक ही लिख देंगे एन, और स्क्वायर नहीं रहते हैं तो क्या लिखेंगे, एम बाई एन भी लिख सकते हैं, और नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब आगे देखेंगे मैथमेटिकली इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू, जैसे ए आई जे, यहां पे ले लो एम बाई एन, कुछ भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, स्क्वायर नहीं भी हो सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, यहां पे होगा क्या
थोड़ा कंडीशन मैं बना दे रहा हूं, जनरली मिलता नहीं है कंडीशन इसका, बट आप देख लो यहां पे कि कौन कौन से कंडीशंस में जीरो होंगे। तो देखेंगे यहां पे ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कौन कौन से कंडीशन में होंगे जीरो, तो देख लेते हैं यहां पे। सच डैट अगर आई नॉट इक्वल टू भी होगा जे, तो भी मतलब क्या आई बड़ा हो या जे बड़ा, जीरो ऐसे भी कंडीशन में होंगे अगर आई बराबर जे भी होंगे, तो हर कंडीशन में क्या होगा, जीरो होगा। मैंने अपने तरफ से जनरल बनाने की कोशिश की है कि अगर ए आई जे बराबर जीरो लेंगे, कब, जब रो ज्यादा हो कॉलम कम, या कॉलम ज्यादा रो कम। इसका मीनिंग आप लोग जानते होंगे। देखिए तो मैं यहां पे इसको भी लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसका मतलब सर क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दो चीज हुआ। इसका मतलब दो चीज हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ तो मतलब क्या हुआ कि आई इज ग्रेटर देन जे, और या तो आई इज लेस देन जे। इसका मीनिंग ये होता है। या ऐसा कंडीशन हो रो और कॉलम में, है ना, तो वहां पे भी क्या होगा, जीरो, यहां पे भी जीरो। कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखेंगे इधर में मैं हेयर करके लिखता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होते हैं। देखेंगे इस साइड में, देख लें आप लोग। जैसे एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं ऐसे ही, देर यहां करता हूं पहले कि आई इज इक्वल टू ले लेता हूं 1 2 3 4 5। ऐसे दिखाना मुझे नहीं था बट मैं दिखा दे रहा हूं। यहां पे आई इज इक्वल टू जैसे ले लो, आई इज इक्वल टू जैसे 1 2, और यहां पे लिया मैंने 3। जे इज इक्वल टू ले लो क्या, 1 2 ही तक मैंने ले लिया जैसे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि ए से पहले मैं लिख रहा हूं देयरफॉर ए इज इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या हुआ समझो। पहले रो को फिक्स करो, A1 कितनी बार लिखना है, जितना टर्म ऑफ कॉलम होंगे। फिर क्या लिखोगे, A1। फिर क्या लिखोगे यहां पे, A2, क्योंकि दूसरा को फिक्स करो फिर पहला के बाद, A2। फिर यहां पे लिखो A2। फिर तीसरा को फिक्स करो, क्या लिखेंगे, A3। फिर यहां पे A3। अभी देखते रहेंगे, ऐसा ना सोचेंगे सर आप A से लिख रहे हो वहां O बोले हो, O से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले देख लें आप लोग, ये कंडीशन बताना क्या चाह रहा है। पहले कॉलम लिखो, फिर कॉलम 1 1 1, फिर कितने यहां पे हैं, 2, फिर यहां पे 2, फिर 2। अब देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अब देखेंगे क्या बोला है कंडीशन कि जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। क्या आई नॉट इक्वल टू जे, देखिए तो 1 और 1 इक्वल है, तो देखिए आई बराबर जे। अगर इक्वल भी हो जाए तो ऐसा कंडीशन में क्या बनेगा, जीरो। फिर क्या बोला है, आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई बड़ा हो जैसे या जे आई छोटा हो जैसे, मतलब क्लियर वन वे में कहते हैं कि क्या है, आई नॉट इक्वल टू जे। तो देखो तो 1 2 इक्वल है, ये रो और कॉलम, ये आई है या जे इक्वल है, नहीं है तो क्या लेना था, नहीं है तो जीरो, है भी तो जीरो हर कंडीशन में। फिर क्या होगा, ये भी जीरो। फिर क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल है फिर भी जीरो, ये नहीं है इक्वल फिर भी जीरो, ये नहीं है इक्वल फिर भी जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का था, यहां पे रो कितने थे, 3 रो थे, कॉलम कितने थे, 2 थे। तो ऐसे मैट्रिक्स को कंप्लीट आप कैसे लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। तो ये नल मैट्रिक्स हो गए कितने ऑर्डर के, 3/2 ऑर्डर के हो गए। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं मैट्रिक्स को, O से। और O जो हुआ नल मैट्रिक्स को कितने ऑर्डर के हैं, तो 3/2 ऑर्डर के हैं। समझ गए बात को, किसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 3/2। तो देखो नल मैट्रिक्स कैसे बना, यही इसी का जनरल कंडीशन लिख दिया कि यह चीज रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नल मैट्रिक्स को, ठीक है। तो नॉर्मल चलिए एग्जांपल और लिखते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली में दिखाया है, नॉर्मल एग्जांपल लिखते हैं। नॉर्मल एग्जांपल लिखते हैं यहां पे, एग्जांपल 1 O इक्वल टू, जैसे O हो जाए यहां पे O में क्या लिख लो, जैसे मैं लिख देता हूं 3। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हुआ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 3/3। या अगर स्क्वायर 3/3 मैंने लिख दिया है ना, क्योंकि स्क्वायर था तो एक ही लिख दो 3। उसके बाद या तो आप मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं यहां पे, जैसे लिखना चाहते हो कि 3/4, तो 3/4। इसको कैसे लिखोगे, तो देखिए 3 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब बताओ तो क्या हुआ, 3 रो हुए,
कॉलम कितने हुए? 4 हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नल मैट्रिक्स के हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, बिंदास होकर हमसे पूछिएगा, कोई भी हेजिटेशन नहीं। हमसे जितना पूछेंगे उतना डेप्थ में जाकर मैं बताऊंगा। कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह का भी, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके, चलिए, ये नल मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारा बेसिक करने के बाद बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो नल मैट्रिक्स के बाद अब जो स्टार्ट होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से स्टार्ट होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होता है, ये इंपॉर्टेंट सबसे बातें हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, चूंकि यहां पे आएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। तो 4 के बाद 5 है सर, है ना। 4 के बाद क्या था? 4 है। नल मैट्रिक्स क्या लिखा था मैंने? 5। देख लेता हूं एक बार। 4 था, बी में 3 4 5 लेना है मुझे। नंबर 5 लेते हैं। नंबर 5 में देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां से बहुत अच्छे स्टार्ट होता है, देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है तो मैंने ऐसे पहले भी बताया, और समझ लें कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहां लिखना है डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज said to be square matrix if m बराबर, देखिए हम शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, इफ m बराबर n, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, अ मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ रहे हैं? जब रोज और कॉलम इक्वल हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कह देते हैं हम लोग? है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने शॉर्ट में वहां पे लिख दिया m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इक्वल होगा तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मैथमेटिकली देख लेते हैं यहां पे। मैथमेटिकली is given by a is equal to aij m by n, और यहां कंडीशन लगा के आप लिख दो m इक्वल टू n, ठीक है। या इसको आप यूं भी लिख सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स को aij n बाई n। आप बोलेंगे सर m बाई m क्यों नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n बाई n मैंने लिखा। अब चलिए इससे एक हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कैसा? यहां लिखेंगे हेयर। ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो चुका है, फिर भी आप लोग समझ लो, क्योंकि मैं एक एक चीज को बिना लिखे आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इसे जानते हैं अच्छे से, तो बोलते हैं यार सर क्या, ये तो समझ ही गया। लेकिन आप एक एक चीज को मैंने पहले बता चुका हूं कि ये यहां देखना ही नहीं, आपको कॉपी में नोट्स जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स भी बनानी है, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तब। और नहीं तो खाली दिखावा में पेरेंट्स के पढ़ना चाहते हैं कि यूट्यूब या इंस्टीट्यूट में जाकर मैं क्लास कर रहा हूं, सर ये चीज लेक्चर देख लिया, वो लेक्चर, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पर्सनली कि जो वीडियो आप देखते हैं उसे जरूर एक कॉपी में नोट्स करते चले जाएं, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सिस्टमैटिक ढंग से बनाते जाएंगे। ये ना कि अपने तरफ से कुछ यूट्यूब से अलग लेक्चर किसी का देख लिए, कुछ बुक से, कुछ इधर से, कुछ उधर से, हौच पोच, और अच्छा नोट्स नहीं बन पाएगा। मैं सारा देख के बैठा हूं, ठीक है ना। जो मैं नोट्स दे रहा हूं आपके लिए इनफ है, बट जैसे बता रहा हूं वैसे आप नोट्स बनाते चले जाओगे, ठीक है ना। तो एग्जाम के समय बस ढूंढते ही रह जाएंगे, इधर से उधर करते रह जाएंगे। एक एक चीज को मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है, वैसे आप लिखते चले जाओगे। चलिए देखते हैं यहां पे। ज्यादा बात करने पर आधा घंटा यही लेक्चर में देता रह जाऊंगा।
देखते हैं इसका मैट्रिक्स, चलिए लिख लो। फिर वही बातें हैं, वही बात क्या है कि रो को फिक्स करो। रो को मैंने फिक्स किया तो लिखो यहां पे A1, फिर क्या लिखोगे A1, फिर क्या लिखोगे A1। कितनी बार लिखनी है? जितना नंबर ऑफ टर्म्स कॉलम का है। तो 3 गो, 1 2 3, तो 3 तक लिखा। फिर सेकेंड में आ जाओ तो क्या लिखोगे A2, फिर लिखोगे A2, फिर लिखोगे A2, फिर क्या लिखोगे 3 में आइए तो A3, फिर क्या लिखोगे A3, फिर क्या लिखोगे A3। अब यहां देखो 3 बाई 3 का बना तो 3 बाई 3, 3 रोज बाई इसको पढ़ते 3 कॉलम्स। तो यहां पे क्या दिखा रहा है? सच दैट यहां पे दिखाना क्या है कि रो इज इक्वल टू कॉलम। तो दोनों इक्वल जब हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक जनरल फॉर्मेट लिखा हुआ है। बोलोगे कि 3 बाई 3 क्यों लिखा सर? हाँ बिल्कुल, n बाई n का भी लिख सकते हो, लेकिन इसी से मैंने 3 बाई 3 ऑर्डर का ले लिया, 2 बाई 2 ऑर्डर का लिख लो। कहना यह हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होंगे जब द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्मल एग्जांपल मैं ले लेता हूं, नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स का। मुझे मालूम है आपको अच्छे से पता चल गया, समझ चुके हैं, फिर भी मैं ले लेता हूं। यहां पे क्या ले लो? 2 -1 4 0, ये क्या हो गए? 2 बाई 2 ऑर्डर। ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर आगे फिर ले लेता हूं एक और मैट्रिक्स बी में, जैसे में लिख लो यहां पे 3 है, 4 है, -1 है, 7 है, 0 है, 8 है, 9 है, 6 है, 2 है। ये कैसा मैट्रिक्स है? 3 बाई 3 ऑर्डर का। ये भी कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट्स ऑल। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं इसका। तो आगे क्या करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद स्टार्ट जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो स्टार्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, इस चीज को आप देखेंगे। तो यहां पे चलिए नंबर कितना था? 5 के बाद यहां पे 6 लेता हूं, 6 नंबर, 6 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लेते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। एक बात याद रखें कि जो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखवाया है, अब इधर में जो भी चलेगा सारा स्क्वायर होना मस्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। जैसे स्क्वायर में डायगोनल में स्क्वायर, डायगोनल तभी लिख पाएंगे जब वो स्क्वायर होगा। या तो यूनिट मैट्रिक्स हो तो वो भी स्क्वायर होना मस्ट है, स्केलर मैट्रिक्स हो तो भी स्क्वायर होना मस्ट है। समझ रहे बात को? तो देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर लिखाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix, diagonal matrix if all non-diagonal elements are 0 and non-diagonal and diagonal. And diagonal elements are non-zero. देखिए डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है? वैसा मैट्रिक्स जिसका नन डायगोनल, मैं पहले बता चुका हूं डायगोनल किधर होता है,
ऑफ डायगोनल किधर होते हैं, मेन डायगोनल के मेन एलिमेंट्स किधर होते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट सारा इंट्रोडक्शंस के समय मैंने लिखवाया था। तो यहां डेफिनेशन में कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे किसको, तो बोला है कि डायगोनल को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट होते हैं उसको नन डायगोनल बोलते हैं। तो सारे के सारे नन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix is said to be diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero and diagonal elements are non-zero। मैथमेटिकली में मैं आपको दिखा रहा हूं तब क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, यहां पे मैथमेटिकली में और कुछ जनरल फॉर्मेट भी है इसका, तो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं क्योंकि यहां पे मुश्किल होगा थोड़ा समझाना मेरे लिए। चलिए, तो मैथमेटिकली यहां पे लिखता हूं, मैथमेटिकली मैथमेटिकली इज गिवन बाय, तो मैथमेटिकली इज गिवन बाय, ठीक है। तो मैथमेटिकली इज गिवन बाय में देखेंगे कि ए इज इक्वल टू यहां पे ले लो ए आई जे, और हम लिखने क्या जा रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पे पहले जनरल तो लिखना ही होगा, अब यहां पे थोड़ा सा देख लो हेयर करके, या वेयर भी लिख सकते हो, वेयर ही मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे वेयर कि डायगोनल का कंडीशन क्या है, ये चीज देख लो। लिखते हैं यहां पे वेयर में देखो कि ए आई जे इक्वल टू, अब यहां पे हाँ एक बात और यहां पे देख लेते हैं बाबू हम लोग, m बराबर n होना चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। यहां पे क्या लिख देता हूं, m बराबर n, क्योंकि स्क्वायर होना जरूरी है, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, तभी डायगोनल की बातें हम लोग करेंगे। ए आई जे इक्वल टू, अब यहां पे देखो क्या होगा कि हम लोग ने बताया कि नन डायगोनल क्या होना चाहिए, और एक डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीरो कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे होंगे और जीरो नहीं होंगे, यानी आई लिख लो, कब, जब आई इक्वल टू जे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लो आप लोग, ये कंडीशन लिखा हुआ मिलता है, बहुत लोग नहीं जान पाते कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे बताएं। अगर ये कंडीशन ओनली लिखा हो और आपसे पूछ दे कि बताओ ये किस टाइप के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता दोगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे देखेंगे, यहां पे मैथमेटिकली में मैं लिखता हूं देयरफॉर करके लिख रहा हूं, या हेयर करके ले लो, एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, स्क्वायर तो होना जरूरी है। आई बराबर जैसे मैं ले लूं 1 2 3, और जे बराबर ले लेता हूं 1 2 3, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ले लेता हूं। ए इक्वल टू में स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए क्या लिखें, A11, ये तो आप जानते ही हो ना, A11 A12 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब कितना समझाऊं, 113 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखेंगे यहां पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का ये स्क्वायर। तो डायगोनल मैट्रिक्स लिखने के लिए पहले कंडीशन तो ये पूरी हो फुलफिल की स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है ना। क्या होना जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखेंगे आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, हाँ आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो क्या होगा, जीरो। तो बताओ यहां पे 1 और 2 इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या होगा, जीरो। 1 3 इक्वल है, नहीं है, क्या होगा, जीरो। यहां बताएं 2 1 इक्वल है, जब इक्वल नहीं हो तो क्या लेना है, जीरो। 2 1 इक्वल है, नहीं है, तो लेंगे जीरो। 2 2 इक्वल है, अगर इक्वल होगा तो वही रहेगा सेम, देखिए छोड़ देंगे यहीं पे। अब बताइए 2 3 इक्वल है, मतलब 2 रो है 3 कॉलम है, पहले रो तब कॉलम, इक्वल है, नहीं है, और नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो। समझ रहे बात को। इसके बाद ये क्या 3 1 इक्वल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, जीरो। अब बताइए 3 2 इक्वल है,
नहीं है, क्या लिखेंगे? 0। 3 3 इक्वल है, हाँ है, तो 0 नहीं लिखेंगे। जब इक्वल हो तो 0 नहीं लिखना है, और इक्वल जब नहीं हो तो 0 लिखना है। अब बताओ, देखो कि ये कैसा मैट्रिक्स बना। इस साइड में देखो, लिखो, यहां पे लिखेंगे A इज इक्वल टू, दैट इंप्लाई दैट इंप्लाई A इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू, देखो तो यहां पे कैसा मैट्रिक्स मिला, बताओ। A11 मिला, यहां लिखो A11। बाकी क्या मिला? 0। इधर में क्या मिला? 0। यहां क्या मिला? 0। यहां क्या मिला? 2 2। फिर यहां क्या मिला? 0। फिर यहां मिला 0। फिर मिला यहां 0। यहां क्या मिला? A33। अब बताइए आप कि ये 3x3 मैट्रिक्स का जो था, आपको क्या मिल गया डायगोनल में? डायगोनली क्या मिल गए? देखिए, इसको डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? देखिए, डायगोनल। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया था? डेफिनेशन में यही तो लिखवाया था कि नन डायगोनल, तो इधर में जो है सारे के सारे एलिमेंट नन डायगोनल है, तो नन डायगोनल, ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नन 0। तो देखो तो, डायगोनल एलिमेंट्स नन 0 हैं, और इधर में नन डायगोनल वाले सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए आप लोग कि अभी भी दिक्कत है? तो डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए, जनरल कंडीशन है, और मल्टीपल चॉइस में ये पूछते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन है तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा। समझ गए होंगे आप लोग? तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे लिखा गया है। और जब डायगोनल होता है तो इस डायगोनल को ऐसे भी लिख दिए जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? डाइग। याद रखोगे, ओनली डायगोनल में, ओनली डायगोनल में लिखे जाते हैं इसे। तो डाइग, डायगोनली क्या है? A11, फिर A22, फिर A33। तो आप ऐसे डायगोनल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे फॉर्मेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? समझ गए बातों को? तो देखते हैं, नॉर्मल एग्जांपल भी ले लेते हैं। नॉर्मल एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं। नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं डायगोनल का। नंबर 1, जैसे A इज इक्वल टू, जैसे एलिमेंट लो यहां पे 2 0 0, यहां पे 3। ये क्या है? स्क्वायर होना मस्ट है। मैं पहले बता चुका हूं कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। याद रखेंगे, भूल मत जाएंगे, बार बार मैं याद दिला रहा हूं। जब स्क्वायर होंगे तो डायगोनल लिख पाएंगे। अब ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल है। इसको कैसे लिख सकते हो? डाइग, डाइग। और यहां पे क्या लिखोगे? 2 और 3। ये डाइग करके लिख दिया। फिर आगे लेता हूं और एग्जाम्पल, क्योंकि ये काम आएगा हम लोग को प्रॉब्लम में। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे B इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूं, यहां ले लो 3 0 0 0 4 0 0 0 6। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का। और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर तो है, ये पूछे कि कैसा मैट्रिक्स है तो बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोला डायगोनल, डायगोनल क्या है? नहीं, पूछे कौन सा मैट्रिक्स है, बोलोगे डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर तो कहना नहीं, स्क्वायर तो होता ही है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल होगा ही नहीं। तो ये मैट्रिक्स कोई पूछे तो कैसा मैट्रिक्स है, तो स्पेशल ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल है तो स्क्वायर तो होगा ही। तो सभी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि आपको बॉलीवुड में देख लेंगे, तो बॉलीवुड में देख लें तो क्या होता है? सलमान खान, शाहरुख खान, सबका आइडेंटिटी है अपना, है ना? सलमान का अपना पहचान अलग है,
शाहरुख खान का अपना पहचान अलग है, तो वही इसी तरह से आपको डायगोनल का एक अलग पहचान है। डायगोनल का पहचान ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे। हाँ, आप बोलिएगा सर बीच में जीरो एक आध हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नन डायगोनल सारे के सारे जीरो होंगे और डायगोनल नन जीरो होंगे। डायगोनल मतलब एक को डायगोनल नहीं है, पूरा यहां से लेकर यहां तक सारे एलिमेंट ना है, इसमें एक आध एलिमेंट हो सकते हैं जीरो, उससे क्या दिक्कत है। हां, डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? क्या यूनिट कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्या स्केलर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर में क्या होता है, डायगोनल के सेम एलिमेंट्स रहते हैं, बस इसका अलग ही पहचान है कि ऐसा हो तो डायगोनल एलिमेंट्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहां पे देखो इसको कैसे लिख सकते हो, तो डाइग में यहां ले लो 3 4 6। अब आइए एक और ले लेता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ऐसा ना सोचें कि सर डायगोनल में ऐसा हो जाए, तो देखेंगे यहां पे, जैसे यहां पे ले लो -7, ये 0, इधर तो मस्ट है कि 0 होगा ही, 0। अब यहां पे हो सकता है कि कोई एलिमेंट 0 हो जाए, 0 फिर 0 फिर 0, यहां पे क्या है 8, तो कहेंगे सर ये तो 0 हो गया। नहीं, ये डायगोनल ही मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? ऐसे जनरली होगा नहीं, लेकिन दिया हो तो कह दे डायगोनल एलिमेंट्स लिखे, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, है ना, क्योंकि नन डायगोनल, और बोलेगा कि नन डायगोनल 0 है, लेकिन डायगोनल 0 है, तो डायगोनल ये खाली नहीं है, डायगोनल तो सब ना है, कंबाइंड है साथ में ना। समझ रहे बात को? नन डायगोनल मतलब क्या, कि सारा इधर वाला भी, ऐसा ना कि इधर वाला 0 हो और इधर वाला बोलेंगे नहीं भी हो, तो सर नहीं, नन डायगोनल ऑल होना चाहिए 0। ऑल नन, क्या बोला था मैंने? ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो सारा हुआ। और डायगोनल क्या होना चाहिए? तो डायगोनल पूरा एलिमेंट्स को लेकर बनता है ना, तो नन 0 होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे डायगोनल, तो डाइग लिखेंगे, क्या डाइग होगा? -7 0 8। ऐसे क्लियर आपको मिलेगा, कंफ्यूजन वाला आपको नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने कोशिश की कि ना बता दूं ताकि ऐसा मिले तो कंफ्यूजन में ना आप पड़े रहो, ठीक है। तो ये हुआ आपका डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ो, तो आगे मैं बढ़ता हूं। फिर आगे में क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट पेज में ही मैं ले लेता हूं, क्योंकि साइड में स्पेस है। तो इसके बाद में जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा स्पीड करके पूरा कवर कर दे रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स तो 5 तक आया था मैं, 6 नंबर में। नंबरिंग अगर गलत होगा तो इधर सुधार लेंगे, ना तो नंबर के लिए कमेंट्स मत करने लगेगा, सर 4 के बाद 5 ना होता है, 5 के बाद 6 ना होता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। नंबरिंग आप लोग भी समझते हो, बच्चे तो है नहीं, है ना। तो देखेंगे यहां पे 6 नंबर में क्या स्टार्ट कर रहा हूं, स्केलर मैट्रिक्स। पहले हुआ मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां से कंटिन्यू है, इसके स्क्वायर वाला है। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर होता है। स्क्वायर है बट कंडीशन अलग है। अब जैसे शाहरुख खान हीरो है लेकिन उसका पहचान अलग है। अब सलमान खान तो वो भी हीरो है, हीरो होना मस्ट है, पहचान फिर अलग है ना। तो वैसे ही तो यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में क्या चीज था, डायगोनल। तो स्क्वायर तो जरूरी था लेकिन पहचान डायगोनल का अलग है। स्केलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर होगा लेकिन इसका पहचान अलग होगा। तो आइए देखिए क्या होता है, लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है तो देखेंगे अ मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if all non-diagonal elements are 0 and non-diagonal
यहां मैंने लिखा a matrix is said to be scalar matrix if all non diagonal elements are 0 and diagonal elements are same, मतलब नन जीरो हो और सेम भी हो। क्या हो कि a matrix is said to be scalar matrix if all non diagonal elements are 0 and diagonal elements are same। सेम का मतलब हुआ कि नन जीरो तो होगा ही, क्या होगा, एलिमेंट्स आर नन जीरो रहेगा बट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो सेम देखें कैसे बाबू, मैथमेटिकली में देख लेंगे। मैथमेटिकली इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू aij m/n और कंडीशन है कि स्क्वायर होना मस्ट है। अब यहां पे क्या होगा कि वेयर करके यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई जे, अब देखो सेम का मीनिंग क्या यहां पे सर आपने लिख दिया, मैंने तो लिखा वही जैसा, देखिए एक ही टाइप का सारा डेफिनेशन इसलिए लिखता हूं कि ताकि आपके माइंड में बातें रहे, आप याद रख सको। नहीं तो मैं डिफरेंट तरह का करके भी मैं लिख सकता था, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, याद नहीं कर पाओगे। तो यहां डेफिनेशन जैसे मैंने डायगोनल का लिखा है सेम वैसे ही लिखा है, बस नन डायगोनल उसमें लिखे थे कि डायगोनल एलिमेंट्स आर नन जीरो, तो नन जीरो तो रहेगा ही बट इसमें क्या होगा कि सेम एलिमेंट्स रहेंगे। सेम कैसे दिखाना है सर, तो आइए दिखाते हैं हम यहां पे। तो देखेंगे यहां पे क्या होगा कि नन डायगोनल का मतलब जीरो होगा, कब होगा, जब i नॉट इक्वल टू j हो, इसका कंडीशन हुआ। फिर इसके बाद में aij के जगह मैं k लिख दे रहा हूं, सेम की बात की गई है, यानी i बराबर j। ये क्या हुआ सर, तो अभी जस्ट मैं बताने वाला हूं कैसे हुआ। अब देखेंगे, इसको मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे देखेंगे हेयर करके मैं ले लेता हूं, यहां पे लिख लो हेयर i इक्वल टू 1 2, यहां पे 3, j इक्वल टू ले लेता हूं 1 2 3, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं, नहीं चलिए इसी कलर में काम चल जाएगा। देखेंगे इधर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूं मैं, तो यहां पे देखेंगे a इक्वल टू देयरफॉर a इक्वल टू लिख लेता हूं मैं यहां पे a11 a12 a13, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आपको पता है a21 यहां पे 22 a23 a31 a32 a33, ये मैं ऐसा लिखा। ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां पे देखोगे इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे, जब यहां पे i नॉट इक्वल टू j होगा तो 0 होगा। कलर मैं चेंज करके ले लेता हूं थोड़ा। क्या मैंने बोला कि जब i नॉट इक्वल टू j, देखो तो 1 और 2 इक्वल है, नहीं है, तो क्या बनेगा 0। 1 3 इक्वल है, नहीं है, क्या बनेगा 2 1 इक्वल है, नहीं है, बनेगा 0। ये इक्वल है, क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 0। अब ये इक्वल है तो क्या लिखना है, के लिखते जाना है। क्या लिखते जाना है, के लिखते जाना है। तो यहां पे देखो कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे क्या मिला, के लिखेंगे, क्योंकि बोला है सेम मतलब हाँ, तो देखेंगे सेम। तो यहां पे लिखो, जैसे a11 बचा था, क्या बचा था, एक बार लिख देता हूं मैं, a11 फिर 0 था, फिर 0 था, फिर यहां पे 0 था, फिर यहां पे क्या था, a22 था, फिर यहां पे 0 था, फिर यहां पे 0 था, फिर यहां पे 0 था, फिर a33 था।
ऐसे बोलेंगे सर तो डायगोनल भी ऐसे लिखे हैं, नहीं, तो यहां पे मैंने दिखाने के लिए ऐसे लिख दिया, बट यहां पे क्या है, ये आपस में तीनों इक्वल दिखाना है। क्या होगा, के 0 0, मतलब यहां पे 0, यहां पे भी के, सब इक्वल आपस में होना चाहिए, कंडीशन है 0 0, यहां पे के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब आपस में इक्वल होना चाहिए। ये दिखाना ये चाह रहा है कि के कब लेंगे, के बराबर क्या, कितना के जगह पे लेना है, A11 सब सेम वाला जब मिल जाए, क्या मिल जाए, सेम, माने Aij बराबर के। ऐसे भी लिख सकते हो यहां पे कि A11 A22 A33 डॉट 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 ए, यहां पे इक्वल, यहां पे ए डॉट डॉट, फिर इक्वल, फिर यहां पे ले लो ANN, फिर एन। ये सभी ऐसा इक्वल मिले तो उसकी जगह पे क्या लिख देना है, के लिख देना है। क्या लिख देना है, के लिख देना है। पता ये चला कि यहां पे हम ये भी लिख सकते थे कि AI इक्वल टू के, यानी आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जहां सेम मिल जाए, मतलब AI मिले, उसकी जगह पे के लेना है। तो जनरली कंडीशन ये वाला होता है खाली, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि बताओ कि इससे कैसा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो स्केलर मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन होगा। तो चलिए इसका आप लोग लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं पॉज करके, और नहीं तो आगे में मैं फिर नॉर्मल एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूं। तो बोलेंगे सर क्या इसको ऐसे लिख सकते थे कि डाइग करके इसको ऐसे लिख सकते हैं सर कि डाइग यहां पे के नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं लिखे जाते, इसमें ऐसे नहीं लिखे जाते। डायगोनल जहां रहेगा, डायगोनल का प्रॉब्लम रहेगा तो ही लिखे जाते हैं, स्केलर वाले को नहीं लिखे जाते। तो स्केलर का पहचान क्या है कि सेम होना चाहिए। बोलेंगे सर ये डायगोनल भी है क्या, अगर ऑप्शन में ये कंडीशन ऐसा रहे, बोल दे बताओ डायगोनल है या स्केलर है, तो अगर डायगोनल और स्केलर, डायगोनल भी है ये क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल 0 है, डायगोनल है। लेकिन ऑप्शन में अगर स्केलर हो और डायगोनल हो तो प्राइमरी हम स्केलर को देंगे, क्योंकि उसका स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है, स्पेशल पहचान है कि अगर ऐसा हो तो स्केलर ही होगा, अगर स्केलर नहीं होगा तो डायगोनल उसका रोल अदा करेगा। अगर दो हीरो होता है, अगर मेन हीरो को कुछ हो जाए तो उसका साइड वाला जो होता है वो थोड़ा सपोर्ट कर देता है कि चलो मैं ही उसका रोल अदा कर देता हूं। तो वैसे ही है, मेन ये हीरो है स्केलर, अगर ऑप्शन में स्केलर ना हो तभी आप डायगोनल में जाकर टिक कर सकते हो कि हां डायगोनल में एलिमेंट तो सेम है ना, तो आप टिक लगा सकते हो। लेकिन स्पेशली अगर स्केलर है तो स्केलर ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, बट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि डायगोनल को ही लिखे जाते हैं, स्केलर वाले को ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल में इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक बार अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक और बचा हुआ है, एक या दो, उसको देख लेते हैं, चूंकि इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, आगे फिर करना थोड़ा ये लगता है। तो नॉर्मल एग्जांपल देख लें। नॉर्मल एग्जांपल क्या होगा, नॉर्मल एग्जांपल देख लें। नंबर वन जैसे a इक्वल टू यहां ले लो, जैसे यहां पे 2 0 0, यहां पे 2। अब ये कैसा मैट्रिक्स है, देखिए स्क्वायर तो होना मस्ट है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। नंबर टू अगर ले लो यहां पे b इक्वल टू ले लो, सेम होना चाहिए, कुछ भी हो, यहां पे माइनस नहीं लगा, अगर लगा यहां पे माइनस नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, हट चुका है। हाँ, तो देखेंगे चाहे ऐसा हो कि यहां पे जैसे आपको ले लिया जाए 3 है, 0 है, 0 है, 0 है, 3 ही होना चाहिए, 0 है, 0 है, 0 है, 3 ही है। देखिए डायगोनल ऐसा में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम।
ऐसा में एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब सेम हो जाए तो इसको हम लोग स्केलर कहते हैं। इसमें भी मैं ऐसा कर दे रहा हूं, ऐसा एलिमेंट्स था, ये तो डायगोनल था बट ये कंडीशन लगा इक्वल लेना है तो स्केलर हो गया था, यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे नॉर्मल एग्जांपल भी एग्जांपल मैंने दे दिया। ऐसा क्या मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब यहां बात ये आती है, 3 नंबर में भी मैं एक ले लेता हूं कि अगर c इज इक्वल टू माइनस में हो जाए तो जैसे -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4, हां ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल तो है बट स्केलर कहलाएगा। बट एक भी एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो फिर स्केलर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि स्केलर में डायगोनल का हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चले हो गए स्केलर में। अब इसके बाद जो है यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स बताकर यहीं से फिर मैं अपना क्लास को वाइंड अप कर दूंगा आज भर के लिए, ऐसा नहीं कि बराबर के लिए। अब देखते हैं डेफिनेशन। इसके बाद जो अगला डेफिनेशन है वो है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स आज बताने के बाद फिर बचा रह जाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, और उसके बाद 1-2 देखते हैं और होगा वैसा तो मैं बता दूंगा। ऐसे जनरली आपको यूनिट मैट्रिक्स बताने के बाद आपके एनसीईआरटी का बुक्स का जो भी डेफिनेशन है कंप्लीट हो जाता है, ओके। बट मैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा भी आपको बता दूंगा। अब देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स में मैं आता हूं 7 नंबर। नंबरिंग जो भी होगा फिर से मैं बोल रहा हूं गलत होगा तो आप उसे सही कर लेंगे। यूनिट मैट्रिक्स क्या कहते हैं, हां देखेंगे यहां पे क्या है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखेंगे डेफिनेशन इसका सेम उसी टाइप से लिखेंगे जैसे डायगोनल का मैंने लिखा था। स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix is said to be unit matrix. A square matrix is said to be unit matrix if all non-diagonal क्या मैंने लिखा कि if all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are unity, that means 1। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, मैंने ऐसा लिखवाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना मस्ट है। स्क्वायर के बाद जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया है सारा का सारा स्क्वायर लिखवाया है, स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि वैसा मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत वीवीआई है और इसका हमेशा यूज करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स में, बहुत वीवीआई है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे आगे देखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट जो इसको करते हैं ऐसे करते हैं,
आई लिखते हैं या और, क्या लिखते हैं आई, एन लिखते हैं या और, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई एन बाई एन। यूनिट मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहां पे देखेंगे मैथमेटिकली, क्या देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं मैथमेटिकली is given by a is equal to aij m by n, और कंडीशन है सच डेट, इसको सच डेट बोलते हैं, m is equal to n, कंडीशन है कि स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, और इसके बाद में जनरल कंडीशन में लिख रहा हूं। जनरल कंडीशन क्या होगा, वेयर aij इक्वल टू, कंडीशन लिख रहा हूं, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां ये है कि जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे होंगे। इसके बाद 1 होगा, दैट मीन्स यूनिटी होगा। कब होंगे, जब आई इज इक्वल टू जे होंगे। तो जब ऐसा कंडीशन लिखा हुआ आपको मिले तो पूछे कोई कि कैसा मैट्रिक्स बनेगा, तो यूनिट मैट्रिक्स बनेंगे। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं इधर में हम लोग कि ए इज इक्वल टू, आगे अगला पेज में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में, यहां पे नहीं हो पाएगा, हेयर करके ओनली यहां पे मैं लिख लेता हूं। आई इज इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, जे इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं अगला पेज में। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, पहले मैं ए से लिख रहा हूं, बाद में आई से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स लिखता हूं स्क्वायर फॉर्म में, A11, A12, वन और यहां पे 2, फिर A13, फिर यहां पे A21, फिर यहां पे 22, फिर 23, फिर यहां पे 31, फिर यहां पे 32, फिर यहां पे 33। ये कितने ऑर्डर के हुए, 3/3 ऑर्डर के। अब देखेंगे कंडीशन में क्या लिखा हुआ था, आपको मालूम है कंडीशन में लिखा था कि आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो 0 लिखेंगे, और जब आई इक्वल टू जे होगा तो 1 होगा। उसी के अकॉर्डिंग यहां पे हम लोग करेंगे, देखेंगे। जब यहां पे इक्वल ना हो तो क्या लिखना है, 0, इक्वल नहीं है 0, इक्वल नहीं है 0, इक्वल नहीं है 0, इक्वल नहीं है, क्या इक्वल नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 2, यानी रो और कॉलम इक्वल ना हो, रो और कॉलम इक्वल ना हो तो 0 बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ऐसा हुआ। बचा क्या यहां पे बचे क्या, ये बचे तो ये क्या दिखाना चाह रहा है सर, तो इधर में आ जाइए, यहां पे आ जाइए। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको लिखना कहां से कहां तक, फिर से मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि A11 हो या A22 हो या A33 हो, डॉट 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 डॉट, या इक्वल ANN हो। ऐसा इक्वल में सब इक्वल, ऐसा क्या बोला कि डायगोनली ये सब होगा, कभी भी 1 1 2 2 3 3 4 4 सारा डायगोनल मिलेगा। तो सभी डायगोनल बराबर क्या लिखना है, 1 लिखना है। या यूं इसको कह दो, कैसे कह दिया जाए कि आई इज इक्वल टू, डायगोनल में जितने भी होंगे सबका क्या लेना है, 1 लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। I 1 1 कभी भी सेम मिलता है तो डायगोनल में उसकी जगह पे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। अब इधर आइए, तो यहां पे ऐसा था। अब देखो क्या करेंगे कि इसको यहां पे ऐसा काम करते हैं कि फिर लिख देते हैं। देखिए सब कुछ डायगोनल में ही आ रहा है, स्टार्टिंग सारा डायगोनल टाइप में ही मिल रहा है। A1 1 0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 2 2, फिर 0, फिर यहां पे 0, फिर यहां पे 0, फिर यहां पे A3 3।
यहां पे देखिए सारा मैट्रिक्स जो मैंने लिखा स्क्वायर है और डायगोनल भी है, लेकिन स्पेशलाइजेशन आ जा रहा है। कब आ जा रहा है? जब सेम सेम हो रहा है तो स्केलर बन जा रहे हैं, 1 1 होंगे तो यूनिटी बन जाएंगे। बट स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है। जब ऑप्शन में अगर मैं जो 1 1 लिखने जा रहा हूं अभी नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कह सकते थे डायगोनल। कैसे? देखिएगा यहां पे, जैसे अब इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं तो किससे करते हैं? आई से। किससे करेंगे? आई से करेंगे। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। किससे करना है? आई से करेंगे। कितने ऑर्डर के? 3 ऑर्डर के, इक्वल टू। अब यहां पे देखिएगा, ये क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखोगे? 0, फिर क्या होगा? 0, फिर क्या होगा? 0, फिर क्या होगा? 1, फिर क्या होंगे? 0, फिर क्या होंगे? 0, फिर क्या होंगे? 0, फिर क्या होंगे? 1। ऐसा हुआ। कितने ऑर्डर का? 3x3 ऑर्डर का। अब बताओ, ये वाला जो हमें मिला, ये जो मुझे मिला, ये यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 1 है। अब बताओ कि ये डायगोनल तो दिख रहा है, स्क्वायर तो होता ही है। बोलेंगे क्या ये स्केलर है? हाँ, स्केलर भी है क्योंकि सेम है, लेकिन क्या है? ये यूनिटी भी है। सर तो कंफ्यूजन तो हो गया सर, स्केलर भी है यूनिटी भी है, लेकिन स्केलर में 2 2 भी होता था, 3 3 भी हो सकता था, -4 4 भी हो सकता था। तो स्केलर का वो पहचान था, लेकिन यूनिटी का सिंगल पहचान है कि 1 1 ही होना चाहिए। अगर माइनस माइनस भी लग गया तो स्केलर चला जाएगा। तो सर फिर हम कैसे जानेंगे? मल्टीपल चॉइस में अगर ऑप्शन में डायगोनल हो, स्केलर हो, यूनिटी हो तो यूनिटी में टिक करेंगे। ठीक है। अगर यूनिटी नहीं होता, डायगोनल हो, स्केलर होता तो स्केलर में टिक में कर देता। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ये स्केलर भी है क्योंकि सेम है, लेकिन 1 1 है तो स्पेशली यूनिट मैट्रिक्स होता है। अगर वो ना रहा तो स्केलर आप कह सकते हो, ऑप्शन में वैसा दिया हो तो। ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे देखेंगे इसका नॉर्मल एग्जांपल देख लो कुछ। ये तो ऐसा लिखा। हाँ, नॉर्मल एग्जांपल का मतलब क्या होगा कि यहां पे एग्जांपल में लिख दे रहा हूं एक जगह बनाकर यहां पे, क्योंकि बहुत यूज करनी पड़ती है। अगर I2 होता तो I2 ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पे तो ये है ही नहीं कि आप 2x2 या 3x3 लिखो, क्योंकि स्क्वायर 2x2 ही होगा। कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग 2x3 लिखें, क्योंकि I2 क्या करेंगे? I2 यहां पे लिखो I2। I2 का मतलब क्या होगा? 1 होंगे, 0 होंगे, फिर 0 होंगे, फिर 1 होंगे। ये क्या मिला आपको? 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिल गए। क्या मिले? 2x2 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स। नंबर 2 में आइए, अगर यही I3 होता तो I3 तो लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूं एक जगह। 1 है, 0 है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज करना पड़ता है प्रॉब्लम्स में, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग समझ लोगे और कंडीशन आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव लेवल में। अब यहां पे देखो, नंबर 3 में आ जाइए। यहां पे अगर I4 में लिख देता, या 4x4 भी लिख सकते हो, तो 1 0 0 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो देखो, अगर स्क्वायर नहीं होता तो डायगोनल कैसे लिख पाते? नहीं लिख पाते। अब ये क्या हुआ? डायगोनल हो गए। तो ये 4x4 ऑर्डर के हो गए। तो मोस्टली प्रॉब्लम में जो यूज करनी है 2x2, 3x3, 4x4, इतना इनफ है। अगर ऐसा होगा भी तो आप जान जाओ डायगोनल 1 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, डेफिनेशंस के बाद मैथमेटिकली भी मैंने बताया। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छा से समझा होगा। इसके आगे मैं देखता हूं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी प्रॉब्लम्स होगी। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग, जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग अपर ट्रिंगुलर, लोअर ट्रिंगुलर, सब मैट्रिक्स करेंगे और कुछ फिर प्रॉब्लम्स भी उसमें कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय। फिर नेक्स्ट क्लास मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।